नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोग विकिपीडिया के बारे में तो जानते ही हैं। विकिपीडिया जो है वो एक तरह से ऑनलाइन इंसाइक्लोपीडिया है, जहाँ पे जा कर के हम लोग अपने किसी भी टॉपिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। फ्रेंड्स, ये जो विकिपीडिया है इस पे लगभग 71 लाख आर्टिकल्स अभी तक पब्लिश हो चुके हैं। यानी कि यदि किसी यूजर्स को किसी भी टॉपिक पे इंफॉर्मेशन लेना होता है तो आसानी से वो जा करके विकिपीडिया सर्च करके और वहाँ से वो अपना इंफॉर्मेशन ले सकता है। और यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन मिलेगा वो बिल्कुल जेन्यून होगा, क्योंकि विकिपीडिया पे जितने भी इंफॉर्मेशन आते हैं वो सारे किसी न किसी ट्रस्टेबल रिसोर्सेज से ही आते हैं। यानी कि किसी न किसी भरोसेमंद सोर्स से सारे इन्फॉर्मेशन विकिपीडिया पे डाले रहते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, ये जो विकिपीडिया है इसने रिसेंटली ही अपने पॉलिसी में चेंज किया है, और वो जो पॉलिसी में चेंज जो किया है वो किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के। फ्रेंड्स, वैसे अभी तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है। और जब पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं हुआ करता था तो उस समय जो अधिकतर जो लोग हैं किसी भी इंफॉर्मेशन को पाने के लिए वो क्या करते थे, वो विकिपीडिया पे जाते थे। और इसी कारण से विकिपीडिया जो है वो तो शुरू से एक ट्रस्टेबल सोर्स बना हुआ था। इसी कारण से विकिपीडिया का जो भी इंफॉर्मेशन हुआ करता था वो सारा इंफॉर्मेशन हमेशा सही रहता था। लेकिन फ्रेंड्स, अब जब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया मार्केट में, तब से जितने भी लोग हैं, यानी कि अधिकतर जो लोग हैं, अधिकतर जो यूजर्स हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो किसी भी टॉपिक पे या फिर किसी भी विषय के बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन लेना होता है तो वो लोग सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हैं। और ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है वो है चैट जीपीटी। फ्रेंड्स, उसके बाद से उसके कारण जो है विकिपीडिया पे जो है लोग आना कम कर दिए। यानी कि विकिपीडिया पे जो लोग हैं वो आना विजिट करना कम कर दिए हैं। और इसके अलावा भी फ्रेंड्स, ये बहुत जितनी भी कंपनियां हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी वाली कंपनियां हो या फिर और भी कोई कंपनियां हो, वो जो है अधिकतर चीज़ों के लिए या फिर किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए, किसी भी काम के लिए अधिकतर जो सर्च करती हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे ही करती हैं। या फिर चाहे वो उन्हें किसी चीज़ के बारे में कुछ लिखना हो या फिर कुछ भी इंफॉर्मेशन निकालना हो, तो जितनी भी यारी सारी जो कंपनियां हैं वो सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही यूज करती हैं। लेकिन फ्रेंड्स, ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो होते हैं ये हमेशा परफेक्ट नहीं होते हैं, क्योंकि इनके पास जो इन्फॉर्मेशन रहता है वो बिल्कुल किसी भी जेन्यून सोर्सेज का नहीं रहता है। और इसीलिए क्या होता है, कभी कभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो हमें जो इन्फॉर्मेशन देता है वो कभी कभी गलत दे सकता है। यानी कि हमें मिस इन्फॉर्मेशन भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दे सकता है। तो फ्रेंड्स, ऐसा क्या हुआ कि इसको इस नए पॉलिसी के अनुसार विकिपीडिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इन्वॉल्व को बंद करना पड़ा। फ्रेंड्स, ऐसा इसीलिए क्योंकि विकिपीडिया, ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जब उनसे आप कोई इन्फॉर्मेशन मांगेंगे या फिर आप जब उस पर किसी भी टॉपिक के बारे में सर्च करेंगे तो कभी कभी क्या होगा, उसकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो द्वारा हमें जो इन्फॉर्मेशन मिलेगा, कभी कभी वो जो है इन्फॉर्मेशन जो है वो कभी कभी गलत होगा। या फिर कभी कभी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है हमें जो इन्फॉर्मेशन देगा वो मिसलीडिंग होगा। यानी कि वो जो है किसी भी ट्रस्टेबल सोर्स का इन्फॉर्मेशन नहीं होगा। और इसे हम लोग कहते हैं हेलुसिनेशंस कहते हैं। यानी कि जब हम किसी कोई इन्फॉर्मेशन मांगते हैं उससे और वो हमें गलत इन्फॉर्मेशन दे दे या फिर मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन दे दे, तो इसे हम लोग हेलुसिनेशंस कहते हैं फ्रेंड्स। और इसी कारण से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है कभी कभी जो है वो हमें इंफॉर्मेशन देने में गलती कर देता है, क्योंकि उसके पास रियलाइबल यानी कि ट्रस्टेबल सोर्सेज का इन्फॉर्मेशन नहीं होता है। और फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जैसे कि उनको कुछ आर्टिकल्स लिखना होता है किसी भी टॉपिक्स के बारे में या फिर किसी भी सब्जेक्ट के बारे में, तो वो क्या करते हैं, आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। और इसी कारण से वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके किसी भी टॉपिक पे आर्टिकल्स लिख पाते हैं। और इसके कारण जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके वो लोग जब कोई आर्टिकल लिखते हैं तो उसमें क्या होता है, उसको उनको जो है ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो गलत इन्फॉर्मेशन दे देता है। इसी कारण से जब ये इसके बारे में जब विकिपीडिया के फाउंडर्स को पता चला तो उन्होंने डिसाइड किया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे जितने भी चैट जीपीटी है या फिर इसके अलावा जितने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उनका इस्तेमाल इनके वेबसाइट के लिए नहीं करना पड़े। क्योंकि फ्रेंड्स, बहुत सारे ऐसे यूजर्स हैं, वो किसी भी टॉपिक पे कोई आर्टिकल्स लिखना होता है तो उसके लिए वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके आर्टिकल्स तो लिख लेते हैं, लेकिन उसके बाद वहाँ से जा करके वो विकिपीडिया पे आसानी से पब्लिश कर देते हैं। तो फिर इसी के कारण ये जो फाउंडर्स हैं विकिपीडिया के, उन्होंने डिसाइड किया कि जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा जो भी इंफॉर्मेशन दिया जाता है वो मिस इन्फॉर्मेशन हो सकता है। इसी कारण से इस पॉलिसी को लाया गया है।
और ये जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके जो भी इंफॉर्मेशन निकाला जाएगा वो गलत मान करके इसको रोक दिया गया है फ्रेंड्स। और इसके पहले जब ये जो पॉलिसी जो लाया गया है विकीपीडिया के तरफ से कि उसके प्लेटफॉर्म के ऊपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आर्टिकल्स पब्लिश नहीं होंगे, तो इसके पहले ये जो विकीपीडिया के जितने भी वॉलंटियर्स हैं उनके बीच में एक कैंपेन चलाया गया था। और वो जो कैंपेन था कि जितने भी विकीपीडिया के जो वॉलंटियर्स हैं उनके बीच में वोटिंग किया गया था। और जो अधिकतर जो वॉलंटियर्स है विकीपीडिया के, उन्होंने इस पक्ष में वोट किया कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इनका जो है इन्वॉल्वमेंट जो है विकीपीडिया के अंदर कम होना चाहिए। और उसके बाद से ये जो पॉलिसी है इसको बना दिया गया फ्रेंड्स। लेकिन इसके अलावा इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ अपवाद भी हैं। जैसे कि यदि कोई यूजर्स है, यदि वो आर्टिकल्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लिख करके यहाँ पे पब्लिश नहीं करेगा, लेकिन वो चाहे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से कोई ट्रांसलेशन वाले काम कर सकता है। जैसे किसी भी डेटा को या फिर किसी इन्फॉर्मेशन को ट्रांसलेशन करना होगा तो उसके लिए वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज कर सकता है। या फिर छोटे से कोई एडिटिंग वाला टास्क भी होगा तो उसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज कर सकता है। यानी कि ये दो चीज़ों के मामले में ये विकीपीडिया जो है इस पर छूट दे दिया गया है। लेकिन फ्रेंड्स इसके बाद भी ये जो दो काम हो जाएंगे, ट्रांसलेशंस और एडिटिंग वाले जब काम हो जाएंगे, तो इसके बाद भी वो जो ह्यूमन है उसको सबसे पहले हर एक चीज़ का चेक करना पड़ेगा कि उसका जो इन्फॉर्मेशन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ से जो इन्फॉर्मेशन मिला है, एडिटिंग वाला इन्फॉर्मेशन या फिर ट्रांसलेशन वाला, वो बिल्कुल सही होना चाहिए और एक्यूरेट होना चाहिए। उसके बाद ही इसको जो है विकीपीडिया पे जा करके डाला जा सकता है। तो फ्रेंड्स विकीपीडिया ने है जब ये जो विकीपीडिया है उसे उसने अपने पॉलिसी में कुछ चेंज कर दिया है ताकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का गलत इस्तेमाल ना हो। और क्योंकि फ्रेंड्स वैसे भी विकीपीडिया जो है सबसे ट्रस्टेबल वेबसाइट है, सबसे भरोसेमंद सोर्सेज है किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए। और इसी कारण से विकीपीडिया ने जो है अपने पॉलिसी में कुछ चेंज ला दिए हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, आपसे मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।